Assalamualaikum students. How are you? Fine, perfect. Shabash. First we talking about our last class. हमेशा की तरह जो हम पहले क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को पहले से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो टॉपिक हम मल्टीप्लिकेशन का कर रहे थे, ठीक है। तो जब मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक कर रहे हैं तो हमने कहा कि वी हैव टू मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए जो है वो आपके पास क्या है, 2 4 5 1, और मैट्रिक्स बी जो है वो आपके पास क्या है, 5 3 2 0 1 4। तो ये हमारी लास्ट क्लास के अंदर क्लास हो चुकी है इसकी। जस्ट एक थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, रूल चेक करते हैं। व्हाट इज द रूल ऑफ द मैट्रिसेस, कि आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो उसके लिए रूल क्या था कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए एंड नंबर ऑफ रोज इन बी आर सेम। अगर ये सेम है तो ये पॉसिबल है मल्टीप्लाई होना, वरना अदरवाइज पॉसिबल नहीं है मल्टीप्लाई होना, ठीक है ना। तो हमने ये बात यहाँ पे क्लियर की अपनी कि 2 4 5 1 यानी there are 2 columns and there are 2 rows in here, okay. So then हमने कहा कि आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इसके बाद कंडीशन क्या है हमारी, अब इसके बाद कंडीशन हमारी ये है कि कंडीशन के अंदर हमसे कह रहा है यहाँ पे कि a मल्टीप्लाई बाय b, इट्स मीन हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि आपस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब हमने क्या कहा कि अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट भी जो हमने कॉपी किया, फर्स्ट भी कॉपी टू द क्वेश्चन इन हियर, a फ्रॉम टू a, b फ्रॉम टू b। अब करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule. First we talking about the R1C1. R1C1, where is R1C1? This R1C1, ये R1 है और ये C1 है। इसकी फर्स्ट वैल्यू इसकी फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, इसकी सेकंड वैल्यू इसकी सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। सेम इसी तरीके से हमने कहा R1C2, तो R1C2 में क्या होगा कि R1 यानी 2 4 जो वो मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 1 से होगा। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा। Now talking about R1C3, so R1C3 R1, this is R1 and C3 is 2 4, and 2 multiplied by 2 and 4 multiplied by 4. Then moving to the next row in the matrix. So now the answer is given to you. You must be clear about that कि हमने क्या किया, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को यानी इन इस पूरी रो को, फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया। ये फर्स्ट रो की फर्स्ट वैल्यू R1C1, ये सेकंड वैल्यू है R2C2, ठीक है ना, और ये थर्ड वैल्यू है R1C3। तो ये जो वैल्यू है वो R1C1 की है, ये वैल्यू जो है वो R1C2 की है, और जो थर्ड वैल्यू वो किसकी है, R1C3 की है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द R2C1। R2C1 इट्स मीन R2 मल्टीप्लाई बाय C1। इसका मतलब ये आपकी सेकंड रो मल्टीप्लाई हो रही है किससे, फर्स्ट कॉलम से। इट्स मीन 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई 5 1 5 5 मल्टीप्लाई 5 1 मल्टीप्लाई बाय 0, you can show that here. R2C2, it's mean R2C2, R2 is 5 1 and C2 is 3 1. So 5 multiplied by 3 and 1 multiplied by 1. You must be sure here. And R2C3, R2C3, R2 is this and R3 is this. 5 multiplied by 2 and 1 multiplied by 4. So there is no R3, R3 इसमें है ही नहीं। जब R3 इसमें नहीं है तो उसका मतलब फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया। R3 की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ तक हमने काम कर लिया था, और फिर उसके बाद जो हमने काम स्टार्ट किया, वो काम क्या स्टार्ट किया, हमने पिछली वाली वैल्यूज कॉपी कर दी एंड देन इसको आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 5 2 10, 4 0, 2 3 6, 4 1 4, 2 2 4, 4 4 16, 5 5 25, 1 multiplied by 0 1 0 0, 5 3 15, 1 1 1, 5 2 10 and 1 4 4। इनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज योर आंसर। यहाँ तक हमने अपना लास्ट काम कंप्लीट किया था। अब इसके बाद जो करना है वो क्या करना है, अब इसके बाद जो करना है वो क्या करना है,
Now, then we apply what the condition of the matrix of what the procedure of the matrices. आई थिंक सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो है वो कंडीशन क्या है हमारे पास, अब देखते हैं कि अभी तो हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया 2/2 का, एंड 2/2 को 2/2 से ही मल्टीप्लाई किया, एंड देन उसके बाद फिर हमने टॉपिक किया किसका, 2/2 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, देखिए आप अपने पास देखिए इसके अंदर स्लाइड में मैं आपको शो करता हूँ कि आप स्लाइड के अंदर जो है वो आप क्या कहाँ तक पहुंचे। देखिए यहाँ पे आपके पास पहला जो ऑर्डर था वो कौन था, 2/2 का था, और दूसरा ऑर्डर कौन सा है, 2/3 का ऑर्डर है। तो इट्स मीन कि हमने यहाँ पे दो तरह की कंडीशन सीख ली। दैट्स क्लियर, यहाँ तक कोई मसला किसी को, यहाँ तक कोई मसला किसी को नहीं। ओके ना, अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जो कंडीशन क्या है, ये पास पेपर की कंडीशन है आपकी, और सिंपल कंडीशन है ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इसको जो है वो खुद से करने की ट्राई करें पहले कि किस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करें, ठीक है। मैं देखता हूँ, और जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझे इसके स्क्रीन पे अपने चैट बॉक्स में शो कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो लेट्स डू। यस, इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो 3/3 तक ही जाएगा। 3/3 मल्टीप्लाई बाय 3/3 है, तो पूरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे हमने पिछले वाली कंडीशन के अंदर R3 वाली रॉ जो है अप्लाई नहीं की थी, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम पूरी तमाम चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। करें आप इसको। कोई भी मसला है आप डिस्कस कर लें, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए, टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो कोई मज़ा नहीं आएगा आगे काम में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आगे ऐसी हैं जो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी अब आपके वक्त के हिसाब से। तो ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ट्राई करें तो फिर पता लगे क्या कर रहे हैं। मैं पूरा क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी, मैं पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप खुद इसको करें ताकि आपको पता लग सके कि आप जो सीख रहे हैं, आपने जितना काम सीखा है वो आपने कितना काम सीखा, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। मेन चीज़ ये होती है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। समटाइम हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेकिन हमारा आंसर जो होता है ना वो सेम नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर हमें ये चेक करना होता है गलती कहाँ पे आ रही है, किस जगह पे गलती आ रही है, ठीक है। मैं आपको चीज़ बताऊंगा, एक और ट्रिक सिखाऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह इसी क्लास के अंदर। कोशिश करता हूँ कि आपको एक और ट्रिक सिखाऊं। पहले आप इसको मैनुअली सिंप्लीफाई करें, फिर मैं आपको एक चीज़ शेयर करूँगा इंशाल्लाह जो है, फिर आप देखिएगा आपका जो मल्टीप्लिकेशन का जो स्टाइल होगा वो बहुत ही ज़्यादा आपका आंसर जो है वो बहुत परफेक्ट हो जाएगा। यस, किसी को भी कोई भी मसला आए वो चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ठीक है। मैं फिर उसको यहीं पे ना पॉज करके आपको सिखाऊंगा। फिर मतलब क्या है, पहले आप तो पूरा सिंप्लीफाई कर लें, पहले आप पूरा सिंप्लीफाई कर लें अपने तौर पे। जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, R1C1 R1C2 R1C3 R2C1 R2C2 R2C3 R3C1 फिर R3C2 फिर R3C3, ये जो पूरा फॉर्मूला है आपका 9 प्लेसेस का, ये फॉर्मूला पूरा अप्लाई करें आप,
और बीच में जब भी मल्टीप्लाई करें फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3/3 है, फिर थर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई होगी किससे, थर्ड वैल्यू से। जब भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर उसके में आपके इनके दरमियान जो साइन लगाएंगे वो कौन सा लगेगा, प्लस का लगाएंगे। जैसे कि आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो की जो पहली वैल्यू है वो क्या है, 1 है, और जो फर्स्ट कॉलम की पहली वैल्यू है जो वो क्या है, वो 2 है। तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 6। बस ये वो आपकी तीनों वैल्यूज क्या हो गई, आपने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। तो ये प्लेस हो जाएगी किसकी, R1C1 की, प्लेस हो जाएगी किसकी, R1C1 की। ठीक है ना, तो इसको आप यूज करो, देखो आप कहाँ पे कर सकते हैं इसको। हाँ, जब आप कॉलम चेंज करोगे तो फिर बीच में गैप आएगा, कॉलम चेंज करेंगे आप तो फिर बीच में गैप आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं हो सकता। आप कर लेंगे, पहले कर लें। हाँ बिल्कुल, शाबाश। बस बीच में आप लोग जो है वो पूछ रहे हैं ना, तो मैं आपको बताते रहता हूँ इसमें जो भी मसले मसाइल आ रहे हैं, मैं इसको भी पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल ना लें आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि ये मतलब कि आंसर मेरा जो है वो क्या आया, गलत आ गया या कुछ हो गया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। अभी तो सीखने हैं, अभी तो जस्ट सीख रहे हैं। सीखने में मसल मतलब कोई भी गलती आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो तो हम सीख रहे हैं ना, अभी तो सीख रहे हैं। अभी गलती आती है, मसले वाली बात थोड़ी है कोई इसके अंदर कि आपने सवाल सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद गलती ना आ जाए, सर मैं शेयर करूँ और सर मुझे बोले कि भाई गलती आ गई, आपने सही नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे बच्चे हो और जो है आप लोग जो है वो जाहिर सी बात है यहाँ पर सीखने के लिए आए, और जो है जो भी मसले मसाइल होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। जहाँ पर जिस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही होगी मैं आपको स्टेप बताऊंगा, किस स्टेप को किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, किस पोजीशन पे आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है, चलें अब इसको जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यू करने में आगे क्या प्रोसीजर में काम आता है। ठीक है, तो किस तरीके से काम होगा, नेक्स्ट स्टेप चेक करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है। नाउ लेट्स सी ऑन ऑन योर स्क्रीन कि अब जो काम करने जा रहे हैं वो काम किस तरह से हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम। ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए की जगह पे ए की वैल्यू आ गई, बी की जगह पे बी की वैल्यू आ गई। अब करना क्या है हमने, अब करना क्या है, अब करना ये है कि आपस में इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो फॉर्मूले में कंडीशन अप्लाई करनी है वो कंडीशन क्या होगी आपकी, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, second row first row multiply by second column, and then first row multiply by third column। इसका मतलब ये हुआ, अब तीनों कंडीशन में चेक करें। मैंने कहा पहले आप फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी आपने कहा कि यहाँ पे हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को ही हमने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, फिर इसी तरीके से आपने क्या लेके चलना है, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, एंड देन सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से, देन सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम से। ठीक है ना, फिर इस तरीके से थर्ड रो जो है वो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, एंड देन थर्ड रो जो है वो अप्लाई होगी सेकंड कॉलम से, एंड देन थर्ड रो जो अप्लाई होगी किससे, थर्ड कॉलम से। ठीक है ना, तो अब देखो इस तरीके से आपने उसके यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफिकेशन में आपने देखा
देखें आप इसको कि 1 मल्टीप्लाई बाय, पहले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर देन प्लस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 6। इट्स मीन कि आपने जब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, बीच में जो साइन आएगा वो किसका आएगा, प्लस का आएगा हमेशा। फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, एंड देन थर्ड वैल्यू जो है वो थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। तो ये थ्री वैल्यूज हैं, इन थ्री वैल्यूज के बीच में साइन किसका आ रहा है, प्लस का। अगर इन केस इसमें किसी भी जगह पे माइनस आ जाए तो फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, जाहिर सी बात है, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। फिर आपने इसी रो को मल्टीप्लाई किया, इस कॉलम से देखें, चेक करें, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 4, सेकंड वैल्यू से थर्ड वैल्यू से 3 0 0। तो यही वैल्यू थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1 3 3, 2 1 2, एंड 2 3 7 7, ठीक है। फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया, अब सेकंड रो को जो मल्टीप्लाई किया इसमें कंफ्यूजन आती है, फर्स्ट में तो कंफ्यूजन नहीं आई, अब सेकंड रो में आप भटकते हो। अब भटकना नहीं है, काम क्या करना है, किस तरीके से करना है, 4, when 4 is the first value of this matrix, 4 multiply by 2, 4 multiply by 2 plus 5 multiply by 8, 6 multiply by 6, फर्स्ट वैल्यू से, सेकंड वैल्यू से, थर्ड वैल्यू से, ये आपकी R2C1 हो गया। देन R2C2 ये रहा, फर्स्ट वैल्यू से 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, एंड 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। एंड देन सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी R2C3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 7, ये वैल्यूज आ गई आपके पास। देन इसके बाद फिर क्या किया आपने, थर्ड रो को मल्टीप्लाई किया किससे, फर्स्ट कॉलम से, 7 2 जा, फिर 7 8 8 मल्टीप्लाई बाय 8, एंड देन 0 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ गई। फिर ये वैल्यू किसकी है, R3C1 की है ना, R3C1 की है, एंड देन R3C2 ये रहा, then 7 5 7 multiply by 5, 8 multiply by 4, 8 multiply by 4, 0 multiply by 0, 0 multiply by 0, ठीक है ना। देन यही थर्ड वैल्यू जो है, थर्ड रो जो है वो मल्टीप्लाई किससे होगी, थर्ड कॉलम से, इट्स मतलब 3 multiply by 3, 8 multiply by 1, 0 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप डायरेक्टली भी ये आंसर लिखें, इस स्टेप के बाद आप डायरेक्टली भी ये आंसर लिखें तो भी सही है, तो भी सही है। इस स्टेप को शो करना कंपलसरी नहीं है बोर्ड के अंदर, आपके लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि आपने मल्टीप्लाई करके जो आंसर लेके आए, थर्ड वाला जो स्टेप है, जो मैं इस स्टेप की इस वाले थर्ड वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ, फोर्थ वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप देखें माउस का आपको नजर, आपको लेजर नजर आ रही होगी कि इसके बाद अगर आप डायरेक्ट ये स्टेप भी शो कर दें तो भी सही है। ये हम अपने लिए करते हैं ताकि अभी शुरुआत है ना, अभी तो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग की प्रैक्टिस जब हो जाएगी, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, आप फिर डायरेक्टली वो काम भी करेंगे, आप इतना खुद नहीं चाहेंगे करना। जब आप एकदम परफेक्शन हो जाएगी ना आपकी मल्टीप्लाई करने की, जब आपकी परफेक्शन हो जाएगी मल्टीप्लाई करने की, तो आप खुद बोलेंगे यार इतना लंबा क्यों लिखूं मैं इतना लंबा क्यों लिखूँ काम। जब मुझे सिंप्लीफिकेशन आती है, मुझे मल्टीप्लाई करना आता है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिखूँ। बस सिर्फ ध्यान क्या रखना है, R1C1 में जितनी भी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, बीच में साइन किसका आएगा, प्लस का। अमूमन बच्चों जब कॉपी चेक करते हैं हम बोर्ड की, तो उसके अंदर बीच में साइन जो है बच्चे गलती से लगा देते हैं मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है ना। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बीच में जो साइन आएगा वो किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है। एनी प्रॉब्लम, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो, यहाँ तक अपने आंसर को मैच करें आप, यहाँ तक अपने आंसर को मैच करें कि जो आपका जो आंसर है वो इस आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा।
अब मिसाल एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मेरी ये वाली वैल्यू सही नहीं आई है। मिसाल के तौर पे आपने अपने फ्रेंड के साथ जो आपस में कंबाइन स्टडी कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो आप चेक करते हो अपना आंसर, चेक करते हो बुक के आंसर से, तो फिर आपके पास जो ये वाली जो वैल्यू है, आपने कहा ये वैल्यू मेरी सब वैल्यू सही आ रही है, मेरे पास ये वैल्यू सही नहीं आ रही है, मेरे पास ये वाली वैल्यू सही नहीं आ रही है। आप देखो स्क्रीन, देखो आप स्क्रीन देखें बेटा, आप स्क्रीन देखें, स्क्रीन पर जहाँ पे लेजर मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ ना, आप इसको चेक करें। मैंने कहा बोर्ड में, मैंने कहा ये वैल्यू मेरी सही नहीं आ रही, बाकी सारी वैल्यू मेरी सही आ रही है, सारी वैल्यू मेरी सही आ रही है, सिर्फ ये वैल्यू में मेरा फर्क आ रहा है। अब सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो, आप देखो ये पोजीशन किसकी है, ये पोजीशन किसकी है, ये पोजीशन किसकी है, ये R1C1 की है, ये R1C2 की है, ये R1C3 की है, ये R2C1 की है, ये R2C2 की है, R2C2, R2C2। अब चेक करोगे R2 को जब C2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या सही मल्टीप्लाई किया है, तो R2 ये रहा और C2 ये रहा। स्क्रीन पे, स्क्रीन को बड़ा गौर से देखिएगा, ये लेजर में आपके सामने शो इसीलिए कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि R2 मल्टीप्लाई बाय C2, तो इसका मतलब जब आप इस वैल्यू को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वैल्यू, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 20, 6 0 0। तो अब यहाँ पे अगर आपकी कोई गलती आ रही होगी तो वो आप आराम से उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह किसी भी पोजीशन पे आपकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ रही हो बुक के आंसर से, या जो दूसरे आंसर्स हैं, मैं जब आंसर प्रोवाइड करता हूँ आपको, तो आंसर प्रोवाइड करूंगा, तो फिर आप उसको उस तरीके से आप चेक करिएगा कि भाई ये सर का आंसर आ रहा है, मेरा आंसर यहाँ पे ये नहीं आ रहा, मेरा आंसर इस वाली पोजीशन में गलती आ रही है। अब ये पोजीशन किसकी है, अब ये वाली जो पोजीशन, अब स्क्रीन देखें, अब स्क्रीन देखें, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये पोजीशन किसकी है, ये पोजीशन R2C3 की है, ये पोजीशन किसकी है, R2C3 की है। तो R2C3, R2 ये रहा, C3 ये रहा, 4 3 12, 5 1 5, 6 7 42, ये रहा, ठीक है ना। तो हम जब टैली कर रहे होते हैं और टैली करने में हमारे पास ये आंसर में प्रॉब्लम आती है कि आपका जो आंसर होता है ना, वो आप समझते हैं कि गलत आ गया और फिर पूरा शुरू से रिवाइज करते हैं, मतलब पूरा शुरू से रिवाइज करते हैं। तो इस इट्स वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। आपको जो जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट यू टू फोकस ऑन योर स्टेप एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है ना। सो आई थिंक सो कि आप यहाँ पे इस बात पे क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ तक तो अब कोई मसला नहीं है। अभी भी कोई मसला है तो पूछ लो, ठीक है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप बहुत आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। अभी बहुत स्टेप बाय स्टेप, अभी 3 by 3 है ना, ये आपके पास पेपर का क्वेश्चन मैंने उठाया और मैंने इसको ही आपको सामने सॉल्व किया करवा रहा है, ठीक है ना। तो ताकि जो है वो आप रूटीन में आ जाएंगे किस तरीके से हम अपनी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं बोर्ड में। तो वही चीज यहाँ पे आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। एनी प्रॉब्लम इन दिस स्लाइड? नो, सब क्लियर है। हम्म, चले नेक्स्ट नेक्स्ट में देखते हैं कि आगे अब फर्दर बचे ही क्या। अब फर्दर बचे ही क्या इसके अंदर, अब जो है फर्दर कुछ भी नहीं बचा। अब जस्ट जो है हमने क्या करना है, उसको प्रीवियस वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दी, कॉपी कर दी, एंड देन इसको आपस में क्या कर दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे सिर्फ एडिशन हो रही थी, साइन माइनस का नहीं था तो हमने उसको शो नहीं किया, जो अगर प्लस था हमने उसको प्लस शो किया। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। अब वही वाली बात कि जब आंसर टैली करते हैं तो आंसर टैली करने में हमने कहा कि इन तमाम जगहों पे ये कितनी वैल्यूज है, 9 वैल्यूज हैं। इन 9 वैल्यूज में कोई भी वैल्यू अगर आपकी डिफरेंट आती है, डिफरेंट आती है, मिसाल के तौर पे आपका ये 78 नहीं आ रहा, आपका कुछ और आ रहा है, ठीक है, ये 78 नहीं आ रहा, आपका कुछ और आ रहा है, तो आप 78 वाले के लिए किसको देखेंगे, 78 पोजिशन किसकी है, मुझे आपसे कितना बताएं, ये 78 वाली पोजिशन किसकी है। यस एग्जैक्टली, शाबाश।
बिल्कुल, ये वैल्यू जो है, ये जो 78 वाली पोजीशन है, ये R3C1 की है, ठीक है ना। तो आपने सिर्फ ये चेक करना है कि क्या आपने R3 को C1 से सही से मल्टीप्लाई किया है, क्या आपने R3 को C1 से सही से मल्टीप्लाई किया है। तो जिस वैल्यू में जहां भी कोई भी कंफ्यूजन आ जाए, तो आपने क्या करना है, उस वैल्यू को पूरे सही तरीके से सिंप्लीफाई करके चेक करना है। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। सो आई थिंक सो कि हमने आज के टॉपिक के अंदर पिछला टॉपिक भी रिवाइज किया, और फिर जो है अपना इस चीज़ को और सिंप्लीफाई किया, और फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए हमने इसको क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब मैं जो है वो आपको शो करवाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए हम अपनी दूसरी साइड पे जाएंगे, और फिर यहाँ से मूव करेंगे, और फिर मूव कर वापस इसी साइड पे आएंगे, और फिर मैं आपको वहाँ से सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने कैलकुलेटर से, अपने पास आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है अगर आपके पास, जो मैं अभी यहाँ पे यूज़ करूँगा कैलकुलेटर, वो कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो इसका मतलब आप बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। ठीक है ना, आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। वो स्टेपिंग क्या होगी वो दिखाता हूँ मैं कैलकुलेट करके आपके सामने। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ फिलहाल। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है। और जो है इन प्रैक्टिस रहें, ताकि जो है वो जो जिस तरह के भी सवाल आए वो आप इजीली कर सकें। ठीक है, क्लियर है। अब जो मेरा नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, कैलकुलेटर वाइज। ठीक है ना, मैं अपने कैलकुलेटर में आपको आंसर निकालना सिखाऊंगा कि आपने जो आंसर निकाला है वो किस तरीके से निकाला है। ठीक है, हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सब के आंसर्स में आपको यहाँ पे आप अपने सामने जो है ना वो लिखिएगा। अपने पास रजिस्टर में आप हर चीज़ मेंटेन कर रहे हैं, अपने पास रजिस्टर में आप हर चीज़ मेंटेन कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे काम करवा रहे हैं, जो भी प्रेजेंटेशन में काम करवा रहा हूँ, सारा काम आप अपने रजिस्टर को मेंटेन रखिएगा। जब भी कॉलेज ओपन होगा या कॉलेज ओपन जब भी ओपन हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपके रजिस्टर में काम होना चाहिए। ठीक है ना। और इन केस कभी भी मैं किसी का भी नाम लेके कॉल आउट करके कह सकता हूँ कि बेटा अपना कैमरा ऑन करें, अपना रजिस्टर दिखाएं कहाँ तक काम किया हुआ है आपने। ठीक है ना। तो कोशिश करें कि इन तमाम गलतियों से परहेज करें, और जो है अपने आप को वेल मेंटेन रखें, ताकि जो है आप भी स्ट्रांग रहें और जो है आपका सब्जेक्ट भी स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, टिल देन, तब तक के लिए जो है उसको इसको हाफिज करते हैं इस सेशन को, एंड देन वी विल मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक इन कैलकुलेटर। मे बी आई विल डिस्कस all the things from this matrices by using calculator. ओके, तो आपके पास तमाम अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं, प्लस माइनस के हों, चाहे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन, आपने कहा मैंने कहा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के हों, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के हों, तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटर सिंप्लीफाई हो सकते हैं। ठीक है ना, किस तरीके से होंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए इसका वेट करेंगे हम। और जो है अपने आंसर्स को अपने रजिस्टर को सामने रखिएगा, उसके बाद फिर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैसे होगा। ठीक है ना, कैसे को 991 आपकी सीरीज है कैलकुलेटर की। तो इंशाल्लाह हम उस पे जो है अपने इस आंसर्स को वेरीफाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।